हरे कृष्णा हरे श्याम श्रीमन नारायण हरे हरे। आप सभी को भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की अमावस्या को 10 अमावस्या और पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या और पूर्णिमा तिथि अत्यंत विशेष होती है और इस तिथि में अधिक से अधिक भगवान श्री हरि का पूजन, जप, दान, स्वाध्याय इत्यादि करना चाहिए। और यह विशेष चातुर्मास चल रहा है जिसमें भाद्रपद मास वैसे भी अत्यंत विशेष माना गया है। तो चलिए ऐसे मंगलमय शुभ अवसर पर आज हम अमावस्या की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ईश्वर ने कहा, सनंत कुमार, अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको और जिस प्रसंग वर्ष को जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ गई हैं उसको भी मैं अब आपसे कह रहा हूँ। इस समय मैं आपको अमावस्या से जुड़ी हुई एक कथा का श्रवण करवाता हूँ। ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान व्रत और पराक्रम वाले, जगत का सर्वनाश कर देने वाले और देवताओं को की पीड़ा पहुंचाने वाले अनेक दुष्ट दैत्यों असुरों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ और वृषभ यानी कि नंदी के ऊपर आरूढ़ होकर संग्राम किए, लेकिन महान शक्तिशाली और महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध करते हुए तो उसने नंदी का शरीर विदीर्ण कर दिया था। उसकी त्वचा कट गई थी, शरीर से रक्त बहने लगा था, उसके मात्र प्राण ही बचे रह गए थे। लेकिन फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण करके मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था, इसलिए तुरंत ही उस अंधक का वध करने के बाद मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुवर्त, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुम्हारे घाव ठीक है जाए, तुम बलवान हो जाओ, तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले से भी बढ़ जाए, और इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तुम वर मांगना चाहते हो वह वर मांगो। आज मैं तुम्हें वह सब कुछ अवश्य दूंगा। तब नंदीकेश्वर ने कहा, हे देवों के देव, हे महेश्वर भगवान शिव, मेरी स्वयं की कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। फिर भी हे भगवान, लोक उपकार के लिए मैं एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। हे शिव, आज अमावस्या तिथि है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गांव के साथ उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभ की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः आप इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति भाव पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों और गाय की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्र मंढे जाएं और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींग पर बांधे जाएं। अनेक प्रकार के वर्णों से विचित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दी जाए और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दिया जाए। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय बेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि और अनेक प्रकार के अन्न इस दिन अर्पित किए जाएं। जो भी मनुष्य इस प्रकार इस दिन करता है उसका गोधन सदैव बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत और पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गो में गोबर से लेपन किए बिना घर अति पवित्र नहीं होता है। सूरोत्तम झाम गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता, वहाँ चींटी और जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। महादेव, दूध के बिना भोजन का रस क्या। प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को और अन्य भी वरों को मुझे प्रदान कीजिए। जब नंदी ने इस प्रकार कहा तो उसका यह वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे विषभ, जो श्रेष्ठ जो तुमने मांगा है वह सब कुछ अवश्य होगा। हे नंदिनी, इस दिन का जो अन्य नाम होगा उसे भी सुनो। जो विषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ और जल पीता हुआ जो विषभ शांति पूर्वक विचरण करता है और महान वीर तथा बलवान होता है, उसे पोल कहा जाता है। इसलिए हे नंदी, इसी के नाम से यह दिन पोला इस नाम वाला होगा। उस दिन अपने इष्ट बंधुजनों के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन यह श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला भी कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला विषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके बाद अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। अमावस्या के दिन पवित्र होकर कोसों को उखाड़ लाएं
वे कोष सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश कांस या ध्रुवा, उसी, सकुदक, गोधूम, गेहूँ, व्रीहि, मांझी और बलवज, यह 10 द्रव कहलाए गए हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले और ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे द्रव, मेरे सभी पापों का नाश करना और कल्याणकारक बने रहना। इस प्रकार उत्तम मंत्र का उच्चारण करने के बाद ईशान दिशा में मुख करके तुम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लें, जिनके अग्रभाग टूटे हुए ना हो और सूक्ष्म ना हो। वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध क्रम के योग्य कहे गए हैं। जड़ रहित कुश देव कार्यों के लिए और जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य और पितृ कार्य के लिए शेष होते हैं। मूल रहित और गर्भयुक्त अग्रभाग वाले और प्रदेश यानी कि 10 उंगल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्र के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कोश या पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रम से 3, 2 और 1 द्रव का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथियुक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक दान करने के लिए होता है और इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से द्वारा और 25 दर्भों से विष्टम बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्र को नहीं निकालना चाहिए। विकीर के लिए पिंड देने और अग्नोकरण करने के अनंतर और पाद्य देने के बाद पवित्र का त्याग कर देना चाहिए। द्रव के समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देवक्रम और पितृक्रम यह सभी द्रव के अधीन है। उस प्रकार के द्रव्यों को अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनंत कुमार, अमावस्या के दिन जो कुछ भी कृत किया जाता है वह अत्यंत पुण्यदायिनी है और वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। और इसके साथ ही हमारे आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। हमारे चैनल एपिक वर्धन का प्रयास एकमात्र यही है कि हम अपने पुराणों, वेदों और ग्रंथों से प्रमाणभूत और बिना किसी मिलावट के सभी व्रतों, त्योहार और अन्य पौराणिक कथाओं को आप तक पहुंचा पाएं, ताकि सनातन धर्म और वैदिक सभ्यता का फिर एक बार पुनरुत्थान हो पाए। इसी उद्देश्य के साथ हमें यह सेवा करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास सराहनीय लगता है और अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान, जानकारी और कथाएं वास्तव में प्रामाणिक हैं और जो समाज में परिवर्तन और नवचेतना ला सकती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हे पितेश्वर, आपको दे दिया आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत पाछे, घर का देव मनावा जी। हे पितेश्वर, दया रखियो, करियो मन की छाया जी। चौपाई। पितेश्वर, करो मार्ग उजागर, चंद्रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितेश्वर की ना, मनुष्य योनि में जन्म दीना। मात पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितृजोग जिगु साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितरजी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मनवांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। 3 मंड में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक स्वयं समेत सुत नर नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजलि जल विझावे। ध्वज पताका मंड में पे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृ भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष हमारा, जान से ज़्यादा हमको प्यारा। गंगा ये प्रदेश की, पितृतर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरणों, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14
को जो जागरण करवाते, अमावस को हम तो भोग लगाते। बोलिए पीतर महाराज की जय।